बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फजल हमेशा आप पर यूं ही बनाए रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मिसेस मलिक बहुत ही आसान और झटपट से बन जाने वाले केक की रेसिपी लेकर आई हैं। और ये इतना मज़ेदार बनता है, इतना सॉफ्ट होता है और इतनी कम चीज़ों से बनता है कि आप इसको जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। तो ज़रूर आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान केक बनाने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बनाने के लिए हम सिर्फ 3 चीज़ों से ये केक बनाएंगे। बिस्किट्स इस्तेमाल होंगे इसमें, जो कि मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं चॉकलेट फ्लेवर में, मैरी बिस्किट लिए हैं, कैंडी बिस्किट लिए हैं और रियो बिस्किट लिए हैं चॉकलेट फ्लेवर में और टक बिस्किट लिए हैं। और साथ हम इसमें शामिल करेंगे इनो। हम आम केक को बनाते तो उसमें हम शामिल करते हैं बेकिंग पाउडर, जो केक को फुलाता है। तो यही काम करेगा इनो। और यहाँ पर हम दूध ले लेंगे रूम टेम्परेचर का, 1 कप मैंने बड़ा लिया है। और लेकिन हम एक साथ शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा शामिल करके जितनी हमारी क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होगा उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चॉपर में सारे बिस्किट्स को डाल के इसको हम अच्छी तरह से एक पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। तो इंशाल्लाह पाउडर फॉर्म में ला के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इन्हीं चीज़ों से हम केक बनाएंगे और इतनी आसानी से ये केक बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए हम इसको चॉप करते हैं। तो यहाँ पर बिस्किट्स को मैंने, आप देखिए, अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, मतलब पाउडर फॉर्म में आ चुका है ये। अच्छा, यहाँ पर ना इस स्टेज पर आप इसमें चीनी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो आप जब बिस्किट को चॉप करेंगे ना तो इसमें 3 से 4 टेबलस्पून चीनी शामिल कर लीजिएगा। वैसे मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई इसलिए मैंने नहीं की। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते तो फिर आप ज़रूर डालिएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इतना मिक्स करेंगे कि ये ऐसे एक केक का बैटर बनता है उस तरह से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए विज माशाल्लाह से इसको मिक्स किया है मैंने। अभी ये थोड़ी सी और मिक्सिंग होगी, लेकिन अभी हम इसमें शामिल करेंगे इनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनो को शामिल करने के बाद भी हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो बस मैं एक ही पैकेट डाल रही हूँ और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। जितने मिक्सचर माशाल्लाह से हमारा रेडी है। अब इसको मैं मोल्ड में डालूंगी। मोल्ड यहाँ पर मैं, जब मेरे पास केक बनाने वाले मोल्ड नहीं होते तो मैं केक इसी में बनाती होती थी और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है नीचे भी, ये आप देख सकते हैं, और साइडों पर भी। अब हम मिक्सचर को इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए बस माशाल्लाह से मैंने बेक होने के लिए रख दिया है केक को। और कढ़ाई को मैंने 15 मिनट बहुत अच्छे से गर्म किया था कि जब मैंने इसका ढक्कन ओपन किया था इसमें से स्टीम निकल रही थी, धुआं निकल रहा था। इसी तरह से आपने जब ओवन के बगैर केक को बनाना है, जिस बर्तन में आप बना रहे हैं, चाहे वो कढ़ाई हो, पतीला हो, कुछ भी हो, कुकर हो, तो उसके अंदर से स्टीम इतनी ज़्यादा निकलनी चाहिए कि धुआं निकलना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर ऐसा करने से ये होगा कि जो आपका केक है ना, अक्सर होता है केक पकने के बाद बैठ जाता है, तो इंशाल्लाह आपका केक बैठेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से राइस होगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम इसको कम से कम 40 से 50 मिनट पकाएंगे। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 55 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नीट आई है। केक हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम ठंडा करेंगे अच्छी तरह से, फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके इसके ऊपर बहुत अच्छे से टॉपिंग करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। यहाँ पर चॉकलेट ग्लेज़ बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून चीनी का पाउडर लिया है। ये पिसी हुई चीनी है। और 2 टेबलस्पून लिया है यहाँ पर मैंने कोको पाउडर। और हाफ कप में डाल दूँगी इसमें पानी। अभी हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है अच्छी तरह से, फिर हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए भाई, ये माशाल्लाह से पकना स्टार्ट हो चुका है और इसको हमने मुसलसल हिलाते हुए पकाते रहना है। कितना पकाना है, कितनी इसकी थिकनेस रखनी है, तो वो मैं इंशाल्लाह साथ ही आपको दिखाऊंगी। जी तो भाई, ये माशाल्लाह से चॉकलेट ग्लेज़ हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसको अभी हमने केक के ऊपर डालना है। ये तो भाई माशाल्लाह से ये सिर्फ 3 चीज़ों से इतना ज़बरदस्त सा केक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसकी वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट भी कर दिया करें।
खुश रहें, खुशियाँ बांटें, उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।